हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एपेक्स जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो क्लास में हम कोरोना महामारी के एपिक सेंटर यानी कि जहां से ये खतरनाक वायरस कोरोना उत्पन्न हुआ और जिसने एक ऐसी जानलेवा बीमारी का रूप लिया कि जिससे पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति की ओर चला गया। संसार के सभी छोटे बड़े देशों के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम कोरोना के मूल केंद्र के बाज़ार और वहां बिकने वाले सी फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आखिर वुहान कहाँ है ये जानना ज़रूरी है। दरअसल चीन के मध्य में बसे हुबई राज्य की राजधानी वुहान है और यहाँ की जनसंख्या दर काफ़ी अधिक है। दरअसल वुहान इस समय विश्व पटल पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और इसके सुर्खियों में रहने की वजह वुहान की होलसेल सी फूड मार्केट है, जिसमें अनेकों प्रकार के जिंदा जीवों की खरीदारी और बिक्री का काम होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसकी वजह से विश्व के अधिकतर देशों ने चीन को लंबे हाथों लिया है, जिसकी वजह से चीन देश ने अपने यहाँ वन्य जीव और समुद्री जीव व्यापार को प्रतिबंधित करना पड़ा। इन सभी सवालों के आंसर को जानने के लिए आपको बस इस वीडियो लेक्चर को अंत तक पूरा ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सी फूड क्या है। दरअसल सी फूड का प्रमुख स्रोत अर्थात जहाँ से भारी मात्रा में समुद्री जीव मिलते हैं वह सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। समुद्री तटों पर बड़ी सहजता से सी फूड प्राप्त होता है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस सी फूड का यह है कि ये दो प्रकार का होता है, वेज और नॉन वेज। मगरमच्छ, मछली, झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, स्क्विड, घोंगा, ऑक्टोपस, मेंढक, ओयस्टर, कछुआ ऐसे कुछ प्रमुख जीव है जो सी फूड की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा और भी ढेर सारे जीव है जो सी फूड की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर स्थलीय जानवर और कीट क्या होते हैं। दरअसल ऐसे कीट और ऐसे जानवर जो धरती पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको वर्तमान समय में पूरे विश्व में चल रही बीमारी कोरोना का वुहान से क्या लिंक है बस कुछ ही मिनट बाद पता चल जाएगा। तब तक आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते और सुनते रहिए। स्थलीय जीवों में भेड़िया, बिच्छू, सांप, चूहा, शाही, ऊँट, भेड़, लोमड़ी, कस्तूरी, बिलाव, चमगादड़, छिपकली, पेंगोलिन, कुत्ते आदि प्रमुख हैं, जिनकी अलग अलग तरह की किस्में वुहान के सी फूड मार्केट में बेची जाती है। चलिए यहाँ तक अब आपको अच्छी तरह से सी फूड और स्थलीय फूड के बारे में पता चल चुका है। चीन में लगभग 112 प्रकार के जलीय और स्थलीय जीवों की बिक्री होती है। विश्व समुदाय चीन से इसलिए नाराज़ है क्योंकि यह ऐसा दूसरा वाक़या है जब चीन की वजह से पूरा विश्व परेशानी झेल रहा है। चलिए बात करते हैं कि आखिर विश्व समुदाय के नाराज़ होने की आखिर क्या वजह है। दरअसल इससे पहले नवंबर 2002 और जुलाई 2003 के बीच में चीन से सार्स नाम की बीमारी उत्पन्न हुई, जिसको कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। चीन के यहाँ से फैली इस बीमारी ने 775 लोगों की जान ली और 8,273 लोगों को संक्रमित किया और विश्व के लगभग 37 देशों में इस बीमारी ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। दरअसल यह बीमारी कस्तूरी बिलाव के मांस को खाने से उत्पन्न हुई थी और अब फिर चीन की दूसरी गलती की वजह से पूरा विश्व इस समय परेशानी झेल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कोरोना वायरस क्या है। असल में आरएनए कैटेगरी का वायरस है जो मनुष्य के श्वसन तंत्र को क्षति पहुंचाता है। इस वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जब कोई कोरोना वायरस से संक्रमित जीव को कोई जीव जंतु खा लेता है और फिर कोई व्यक्ति उस संक्रमित जीव जंतु को खाता है तो वह व्यक्ति इस कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगा। यह लगभग 100% माना जाता है।
दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक पूरे विश्व में 3,56,000 मौतें हो चुकी है। दोस्तों, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो ये डेटा बदल चुका होगा, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है, क्योंकि ये डेटा घंटे दर घंटे बदल रहा है। ये 3,56,000 का आंकड़ा सार्स से कई गुना अधिक है। इस समय पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और यह सब चीन की ही देन है। यह विश्व समुदाय द्वारा कहा गया है। चीन ने वुहान समेत पूरे देश में वन्य जीव और समुद्री जीवों के व्यापार पर अब प्रतिबंध लगा दिया है और अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से इस तरह की वाणिज्यिक गतिविधियों में पाया जाता है तो उसको 5 साल की सज़ा होगी। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल ने चाइना के इस कदम की तारीफ की है। दरअसल ये कोरोना वायरस आरएनए कैटेगरी का वायरस है जो वन्य जीवों और समुद्री जीवों के व्यापार के माध्यम से फैलने वाले जूनोटिक रोग का सबसे बड़ा वाहक है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर चाइना पर इसका क्या असर होने वाला है। दरअसल चीन में अब आगे इस तरह की कोई बीमारी ना फैले, इस संबंध में एक सूची तैयार की जा रही है कि क्या खाए और कौन से जीव खाने योग्य हैं और उन जीवों की नस्ल किस प्रकार की है। इन सभी मुद्दों पर चीन में कार्य चल रहा है। इन सभी बातों के अलावा चीन के वुहान क्षेत्र में कृत्रिम प्रजनन उद्योग में लगभग 14 मिलियन लोग काम करते हैं, जो कि चीन का एक विशाल उद्योग है। अब इस उद्योग पर प्रतिबंध लगाने से वहाँ के लोगों को परेशानी ज़रूर उठानी पड़ेगी, लेकिन मानव अस्तित्व को बचाने के लिए जो संभव होता है वो करना ही पड़ता है। खैर, जो होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।